नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप 10th के विद्यार्थी हैं और आपको 2022 बोर्ड एग्जाम में एग्जाम देना है तो इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको हम साइंस का 40 धुआंधार प्रश्नों आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। ये 40 प्रश्न दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, फाइनल बोर्ड परीक्षा जो होगा 2022 बोर्ड एग्जाम दोस्तों, उसमें 40 प्रश्न जो है उसके एग्जाम की खोपड़ी में जाकर सेट करेगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, बहुत सारे प्रश्न दोस्तों सेम टू सेम आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में लड़ेगा, ये मेरा 100% दोस्तों गारंटी है। इसलिए आप 1 से लेकर 40 तक सारे प्रश्न को पूरी कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा। 1 सेकंड भी दोस्तों इस वीडियो का आप स्किप नहीं कीजिएगा। ये वीडियो दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट हम करते हैं इस वीडियो को। देखिए, आज का पहला प्रश्न जो हमारा है दोस्तों आपके सामने प्रस्तुत हो चुका है। प्रकाश के परावर्तन के नियमों की संख्या है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि प्रकाश के परावर्तन के नियमों की संख्या है तो 2 है दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। दूसरा नंबर, प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कांच में, बी में लिखा हुआ है मिट्टी में, सी में लिखा है वायु में, अधिक डी में लिखा है शून्य यानी निर्वात में। तो दोस्तों आपको ये दूसरा नंबर प्रश्न में बताना है कि प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है तो शून्य यानी दोस्तों निर्वात में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है ये प्रश्न में कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है तो प्रिज्म से संभव होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। चौथा नंबर, समान नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। तो दोस्तों आपको ये प्रश्न बताना है कि समान नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है तो 25 सेंटीमीटर होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 5 नंबर, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 5, बी में लिखा है 4, देखिए सी में लिखा है 3 और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है दोस्तों ये प्रश्न में कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है तो 5 सतहों से घिरा रहता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 6ठा नंबर, किस दर्पण से हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ऑप्शन ए में लिखा है समतल, बी में लिखा है उत्तल, देखिए सी में लिखा है अवतल और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको दोस्तों ये 6ठा नंबर प्रश्न बताना है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो उत्तल दर्पण से होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा 7 नंबर है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको हम 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं। ये 40 प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये 40 में से बहुत सारे प्रश्न जो होंगे आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में सेम टू सेम दोस्तों 100% लड़ेगा, ये मेरा गारंटी है। हूबहू दोस्तों मिलेगा। ये 40 में से आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न हम सेम रहेगा। ठीक है, इसलिए आप 1 से लेकर 40 तक सारे प्रश्न को पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखिएगा। एक भी प्रश्न को दोस्तों आप स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, सारा प्रश्न आपके 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, देखिए हम देखते हैं 7 नंबर प्रश्न को। कहता है कि विद्युत विभव है। ऑप्शन ए में लिखा है अदिश राशि, बी में लिखा हुआ है सदिश राशि, सी में लिखा है अदिश एवं सदिश राशि और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है दोस्तों कि विद्युत विभव है तो अदिश राशि है। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 8 नंबर, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ उत्तल दर्पण, बी में लिखा हुआ है उत्तल लेंस, सी में लिखा है अवतल दर्पण और डी में लिखा है प्रिज्म। तो दोस्तों आपको 8 नंबर प्रश्न में बताना है कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है तो उत्तल दर्पण प्रयुक्त होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 9 नंबर, जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है तब किरणें मुड़ जाती है। दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ अभिलंब से दूर, बी में लिखा हुआ अभिलंब के निकट, देखिए सी में लिखा है अभिलंब के समांतर और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको 9 नंबर प्रश्न में बताना है दोस्तों कि जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है तब
तब दोस्तों वह किरण मुड़ जाती है, तब वह किरण दोस्तों मुड़ जाती है तो अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 10 नंबर। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 10 नंबर। आपको बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है तो टेस्ला है दोस्तों, जिसको हम टी से डिनोट करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। समांतर क्रम में दो प्रतिरोधकों जिनके प्रतिरोध R1 तथा R2 है का संतुल प्रतिरोध R बराबर होता है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये क्या होता है तो 1/R1 दोस्तों इक्वल टू में क्या होता है 1/R1 प्लस में 1 दोस्तों R2 होता है। और यहाँ से आप इसको जोड़िएगा बटा को, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1R1 प्लस में R2 और बाई में हो जाएगा R1 इंटू R2, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 12 नंबर। जूल पर कूलम कहा जाता है। दोस्तों ऑप्शन ए में लिखा हुआ है वोल्ट, बी में लिखा हुआ ओम, सी में लिखा है एम्पियर और डी में लिखा है वाट। तो आपको ये प्रश्न बताना है कि जूल पर कूलम कहा जाता है तो 1 वोल्ट को कहा जाता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 13 नंबर। दूरदृष्टि दोष वाले नेत्र साफ साफ देख सकता है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। ऑप्शन ई में लिखा हुआ है निकट की वस्तुओं को, बी में लिखा है दूर की वस्तुओं को, और सी में लिखा है केवल छोटी छोटी वस्तुओं को ही, और डी में लिखा हुआ है केवल बड़ी बड़ी वस्तुओं को ही। तो आपको दोस्तों ये 13 नंबर प्रश्न में बताना है कि दूरदृष्टि दोष वाले दोस्तों नेत्र साफ साफ देख सकता है तो दूर की वस्तुओं को देख सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 14 नंबर। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है। दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए में लिखा है 220 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा, यहाँ पर दिष्ट धारा लिखा है दोस्तों, सॉरी। और बी में लिखा हुआ है 12 वोल्ट पर दिष्ट धारा, और सी में लिखा हुआ है 220 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा, और डी में लिखा हुआ है 12 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा। तो आपको इस 14 नंबर प्रश्न में दोस्तों बताना है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह तो 220 वोल्ट पर दोस्तों प्रतिवर्ती धारा होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 15 नंबर। लघु पतन के समय विद्युत धारा का मान। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। आपको बताना है दोस्तों ये प्रश्न में कि लघु पतन के समय विद्युत धारा का मान तो बहुत अधिक हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 16 नंबर। बिजली का सुचालक है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है शुष्क वायु, और देखिए बी में लिखा हुआ कागज, और डी में लिखा मिट्टी का तेल, और डी में लिखा ग्रेफाइट। तो दोस्तों आपको बताना है कि विद्युत का सुचालक तो ग्रेफाइट जो दोस्तों ये विद्युत का सुचालक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं 17 नंबर। क्षारीय विलयन का पीएच कितना होता है। ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है 7 से कम, बी में लिखा है 7 से अधिक, और सी में लिखा है 7, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपको इस 17 नंबर प्रश्न बताना है कि क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है तो 7 से अधिक होता है। दोस्तों आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अम्लीय विलयन का पीएच मान जो होता है दोस्तों 7 से कम होता है, ध्यान में रखना है। और उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है वो 7 के बराबर होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 18 नंबर। निम्नांकित में कौन विजातीय यौगिक है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको बताना है ये प्रश्न में कि निम्नांकित में कौन विजातीय यौगिक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो दोस्तों ये विजातीय यौगिक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 19 नंबर। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपको ये 19 नंबर प्रश्न में बताना कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है तो NaHCO3 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 20 नंबर। निम्नांकित में किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच 3 आबंधन होते हैं। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको ये 20 नंबर प्रश्न आपको बताना है ये प्रश्न में कि निम्नांकित में किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच 3 आबंधन होता है। तो दोस्तों C3H4 के बीच में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों जो C3H4 होगा हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 21 नंबर। कहता है कि CN
H2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? तो एल्केन के हैं दोस्तों, आपको इसको याद कर लेना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 22 नंबर, कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संयोजकता होती है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संयोजकता होती है। तो दोस्तों 4 होती है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 23 नंबर, अम्ल राजा में HCl और HNO3 का अनुपात होता है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अम्ल राजा में HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 का अनुपात होता है तो 3:1 होता है दोस्तों, जिसमें HCl जो होता है वो 3 होता है और यहाँ पे HNO3 जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, आपको इसको ध्यान में रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 24 नंबर, हमारे शरीर pH मान के किस सीमा में सही तरीके से कार्य करता है? तो 7.0 से दोस्तों 7.8 की सीमा में जो हमारे शरीर का सही तरीके से कार्य करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 25 नंबर, कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है ब्रोमीन, बी में लिखा है आयोडीन, सी में लिखा है क्लोरीन और डी में लिखा हुआ है ऑक्सीजन। तो दोस्तों आपको ये 25 नंबर प्रश्न में बताना है कि कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव की अवस्था में रहती है? तो ब्रोमीन रहती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगर जो आपसे पूछ देगा कि कौन सी धातु, केवल यहाँ पे लिखेगा अधातु की जगह पर दोस्तों केवल धातु जब लिखेगा, कहेगा कि कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है, तो पारा उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको इसको ध्यान में रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 26 नंबर, एसिटाल्डिहाइड का IUPAC नाम है दोस्तों एथेनॉल है। ठीक है, एथेनॉल। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 27 नंबर, निम्नांकित में कौन सी गैस धातुओं के बिल्डिंग में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए में लिखा है दोस्तों एथेन, बी में लिखा मीथेन और सी में लिखा हुआ एथाइन और डी में लिखा हुआ दोस्तों एथिलीन। तो आपको बताना है ये प्रश्न में दोस्तों 27 नंबर प्रश्न में कि निम्नांकित में कौन सी गैस धातुओं के बिल्डिंग में प्रयुक्त होती है? तो इथाइन होता है दोस्तों। क्या होता है? इथाइन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इथाइन। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 28 नंबर, कहता है निम्नांकित में किस वैज्ञानिक ने तिर्यक नियम दिया था? अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। आपको बताना है ये प्रश्न में कि निम्नांकित में किस वैज्ञानिक ने तिर्यक नियम दिया था? तो डोब रेनर ने दिया था दोस्तों। आपको इसको याद रखना। ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 29 नंबर, और दोस्तों अगर जो अभी तक आप हमारे चैनल GTM क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, जब हम लाइव क्लास आएंगे तो इसका नोटिफिकेशन दोस्तों सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। ठीक है, इसके बाद भी दोस्तों और हम शानदार कंटेंट लाने वाले हैं, इसलिए जल्द आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको फ़ायदा होगा कि सारे वीडियो आप अच्छी तरीके से देख पाइएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर 39 नंबर प्रश्न कहता है कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में लिखा है 7, बी में लिखा है 8 और देखिए सी में लिखा हुआ है 9 और डी में लिखा है 10। तो आपको बताना है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी है? तो 7 है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 30 नंबर, कोयला तथा पेट्रोलियम है। तो दोस्तों आपको बताना है ये प्रश्न में कि कोयला तथा पेट्रोलियम है तो जीवाश्म ईंधन है। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 31 नंबर, निम्नांकित में कौन प्राकृतिक संसाधन है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ वायु, बी में लिखा है जल, सी में लिखा हुआ मृदा, डी में लिखा है इनमें से सभी। तो आपको दोस्तों 31 नंबर प्रश्न बताना है कि निम्नांकित में कौन प्राकृतिक संसाधन है? तो वायु भी दोस्तों प्राकृतिक संसाधन है, जल भी प्राकृतिक संसाधन है और मृदा भी दोस्तों प्राकृतिक संसाधन है। तो राइट आंसर जो होगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 32 नंबर, कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है? दोस्तों ये तो बहुआ वाला प्रश्न है ना। कैल्शियम जिसको Ca से हम डिनोट करते हैं दोस्तों, इसका परमाणु संख्या आपको बताना है। तो कितना होता है? 20 होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं।
अगला प्रश्न दोस्तों हमारा 33 नंबर है, ठीक है। और दोस्तों ये 40 प्रश्नों में से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं होगा उससे नोटबुक पर आप अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा और आप उससे याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और दोस्तों अगर जो आपका टारगेट है कि मुझे 480 प्लस मार्क्स फाइनल बोर्ड परीक्षा में लाना है, तो दोस्तों आपको मन से पढ़ाई करना होगा, समय को बर्बादी नहीं करना होगा, ठीक है। आपको मेहनत करना होगा, ठीक है, दिन रात मेहनत करना होगा, तब जाके ये टारगेट को आप अचीव कर पाइएगा, ठीक है। इसलिए मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, समय को इधर उधर बर्बाद नहीं कीजिए। दोस्तों बचपन से लेकर आज तक माता पिता आपको बहुत उम्मीद से पाल पोस कर बड़ा किए हैं, इस उम्मीद से दोस्तों आपको पाल पोस कर बड़ा किए हैं, इस उम्मीद से आज तक आपकी के प्रति जो भी आपका खर्चा हुआ इस उम्मीद से दे रहे हैं कि बड़ा होकर हमारा बेटा या बेटी हमारा नाम रोशन करेगा, गाँव मोहल्लों में हमारा नाम को ऊँचा करेगा, ठीक है। इस उम्मीद को कायम रखना आपके पास आपका ये जिम्मेदारी है, ठीक है। और अगर जो इस उम्मीद को आप कायम रखते हैं दोस्तों आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर जो अपने माता पिता को जीवन में आप खुश रखते हैं तो दोस्तों आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए आपको पूरी शिद्दत जुनून के साथ पढ़ाई करना है और इस बार दोस्तों हर हाल में मुझे 480 प्लस मार्क्स लाना है। बस मेरा एक ही जिद होना चाहिए, मुझे 480 प्लस लाना है तो लाना है, ठीक है। अरे आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो क्या आसान क्या मुश्किल, जब ठान लिया तो ठान लिया, ठीक है। जब हम ठान लिए दोस्तों मुझे 480 प्लस मार्क्स लाना ही लाना है, तो क्या आसान क्या मुश्किल, सब हमारे लिए क्या है, आसान है। जब मैंने ठान लिया कि मुझे लाना ही है तो लाना ही है, ठीक है। मन से पढ़ाई कीजिए बाबू, आपके अंदर ये टैलेंट है कि आप 480 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। कंटिन्यू क्लास हमारे साथ करते रहिए, आपके लिए जितना मेहनत हो सकेगा हमसे पूरा करने के लिए, पूरा एनर्जी लगाने के लिए आपके लिए हम तैयार हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं 33 नंबर प्रश्न को। कहता है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, ऑप्शन ए में लिखा है क्लोरोफिल, बी में लिखा है CO2 तथा जल, यहाँ पर डी सी में लिखा हुआ है सूर्य का प्रकाश, सूर्य प्रकाश लिखा है, और डी में लिखा हुआ है इनमें से सभी। तो आपको दोस्तों बताना है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो क्लोरोफिल भी दोस्तों आवश्यक है और CO2 तथा जल भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है। इनका राइट आंसर जो होगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे है 34 नंबर, निम्नांकित में कौन एक अपघटक है। दोस्तों आपको ये 34 नंबर प्रश्न में बताना है कि निम्नांकित में कौन एक अपघटक है, तो बैक्टीरिया है जो दोस्तों अपघटक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं 35 नंबर, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। आपको बताना है कि एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है, तो पपीता जो है दोस्तों एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 36 नंबर। और अगर जो आप हमारे अदर सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं दोस्तों तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। उसमें काफ़ी शानदार प्रश्न ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हम दोनों बताए हैं जो आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए देखते हैं हम 36 नंबर प्रश्नों का। मेंडल ने अपने प्रयोगों में किस पौधे का चयन किया था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन ए में लिखा है चना, बी में लिखा है सेम, सी में लिखा है मटर और डी में लिखा है इनमें से सभी। तो आपको बताना है दोस्तों ये प्रश्न है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों में किस पौधे का चयन किया था, तो मटर का क्या था दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आपको इसको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 37 नंबर। कहता है कि जीव किस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करती है, ठीक है। देखिए तो जनन द्वारा करती है, आपको इसको याद रखना होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या प्रश्न था कि जीव किस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करती है, तो जनन द्वारा करती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 38 नंबर, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं तो निषेचन कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बार पूछे जाते हैं और 2022 बोर्ड एग्जाम में भी दोस्तों 100% ये प्रश्न आएगा ही आएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 39 नंबर। कहता है स्त्री केसर का आधारीय भाग कहलाता है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आपको बताना है कि स्त्री केसर का आधारीय भाग कहलाता है तो अंडाशय कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा यहाँ पे 40 नंबर है, ठीक है। आपको इसमें बताना है कौन सा रक्त समूह सभी समूह से रक्त ले सकता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन ए में लिखा हुआ ए बी, बी में लिखा है ओ, सी में लिखा है ए और डी में लिखा हुआ है दोस्तों बी। तो आपको बताना है दोस्तों कि कौन सा रक्त समूह सभी समूह से रक्त ले सकता है। तो ए बी रक्त समूह जो दोस्तों ये सभी समूह से रक्त ले सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे आपको 40 काफ़ी शानदार प्रश्न करवाए हैं जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं
होगा उस नोटबुक को लिख कर याद कर लीजिएगा आप, ठीक है। और आपका HW का प्रश्न है आज का दोस्तों कि रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं। सारे विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा कि रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। फिर से मैं एक बार क्वेश्चन को रिपीट करना चाहूँगा। प्रश्न है आपका आज का HW का कि रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं, इसका कमेंट बॉक्स में सारे विद्यार्थी जवाब दीजिएगा। आप सभी विद्यार्थी का हम रिप्लाई जरूर देंगे, ठीक है। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें, ताकि इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपका दोस्त भी कुछ नॉलेज ग्रहण कर सके। और अगर जो वीडियो को आप हमारे पसंद करते हैं तो दिल से इस वीडियो को एक लाइक आप जरूर कर दें, ठीक है। और अगर जो अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो आप सब्सक्राइब भी कर लें। इससे आपको फायदा क्या होगा कि जब जब हम लाइव क्लास आएंगे तो इसका नोटिफिकेशन जो होगा सबसे पहले आपके पास ही पहुंचेगा, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हम करवाने वाले हैं, इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आपके लिए जितना मेहनत होगा हमसे दोस्त वो करने के लिए आपको कंटिन्यू हम तैयार हैं। जितना हमारे पास एनर्जी है सब झोंक देंगे आपके तैयारी की प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है। और आपको एक बात ध्यान में रखना है कि इधर उधर ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना है। अपने माता पिता को आपको सपना पूरा करना है दोस्तों। बचपन से उम्मीद लेकर आपको बहुत उम्मीद से पाल पोस कर बड़ा किए हैं, इसलिए मन से पढ़ाई कीजिए और हर हालत में 480 प्लस मार्क्स प्राप्त कीजिए और गाँव मोहल्लों में माता पिता का नाम रोशन कीजिए, ठीक है। मिलते हैं हम आपसे अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मन लगाकर पढ़ाई करते रहिएगा।